अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवाज़ ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं करने लगी तैयारी, कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। रात को मम्मी का फ़ोन आ गया था कि सुबह हॉस्पिटल जाना है और तैयारी कर लेना। मन नहीं था हॉस्पिटल जाने का और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं नहीं जा रही, मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब जाऊँगी, तो तुम उनको मना कर दो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं जाना तो है ही, तुम्हें चले जाओ। अच्छा, वेडनेसडे का ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वेडनेसडे की हस्बैंड की छुट्टी थी और मैंने बोला कि तुम मुझे लेके चलो, लेकिन फिर वो कहने लगे कि अगर मैं चला गया तो जैद की भी ऑनलाइन क्लास है, तो जैद को कौन फिर पढ़ाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं मम्मी के साथ ही चली जाती हूँ। यहाँ पर मैंने अबाया और स्टॉल वेयर कर लिया था, स्लीपर पहन ली क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में स्लीपर्स ही कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हैं और स्लीपर्स पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्लीपर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। और अभी जैद सो रहा है क्योंकि जैद की ऑनलाइन क्लास है, तो अभी ये उठेगा 8 बजे के करीब और इसको पता ही नहीं है कि मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। और यहाँ मैंने सारी फ़ाइल वगैरह, मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए हैं, जितनी भी फ़ाइल्स वगैरह हैं और जितनी भी रिपोर्ट वगैरह हैं, सारी चीज़ें रख ली थी। क्योंकि हमारे घर से हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब 1-2 घंटे लग ही जाता है आराम से पहुँचने में। और अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रह जाता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हालांकि अगर मजबूरी है, अगर दिमाग से निकल गया कि नहीं, अगर कोई चीज़ याद नहीं रही, तो आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना चल रहा है, तो अगर व्हाट्सअप पे भी कोई चीज़ दिखा दो तो वो लोग मान लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए काटने लगी सेब, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर देर हो जाती, तो मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा लेट हो गए हम लोग तो फिर मैं सुबह सुबह तो मेरा मन नहीं था कुछ खाने का, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तो कौन ही खाएगा। तो मैंने अपने लिए एक एप्पल काट लिया था और कुछ खजूर के 2-4 खजूर रख लिए थे। अगर मैंने सोचा कि मौका लगा तो फिर मैं वहाँ खा लूँगी। हालांकि मन तो नहीं करता कि वहाँ खाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर जिस काम से हम गए हैं वो जल्दी हो जाए और टाइम से हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर खजूर के रख लिए थे और एक सेब जो है उसे काट कर रख लिया था। ये ब्लरिंग क्यों आ रही है? ऊपर ऊपर ऊपर। तुम बैठो, बीच में बैठूंगी मैं। और ये मेरी सबसे छोटी वाली नंद हैं, तो इनको भी जाना था क्योंकि इन्हें अपने सूट सिलवाने थे, तो ये अपनी बड़ी वाली जो बहन है उनके घर जाना था इन्हें। तो फिर ये भी हमारे साथ चल दी और मैं, मम्मी और जो यास्मिन जी, हम तीनों ही निकल दिए थे। तो सुबह सुबह बेचारी ये भी उठी और इनकी नींद भी ख़राब हो गई और मेरा भी मन नहीं था, मन चाह रहा था बस मैं सोती रहूँ। लेकिन बस ये था कि अगर मैं नहीं जाती तो, क्योंकि वेडनेसडे में ऐसा होता है कि बुध वाले दिन ही मुझे बुध वाले दिन ही जाना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं गई और जुमरात जुमे में गई तो उस बैच में मैं नहीं आती, इसीलिए मेरा जो बैच है, जो मेरे साथ की जो और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो बुध वाले दिन ही आती हैं। तो जो कार्ड होता है उस पे ही डेट वगैरह लिख देते हैं कि आपका जो दिन है आपको इस दिन आना है। तो या तो मैं शनिचर में जाती या फिर बुध में जाती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज वेडनेसडे तो आज ही चली जाती हूँ, तो जो काम हो जाए वही ज़्यादा अच्छा है। और मुझे इतना आलस आता है ना सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब हॉस्पिटल चले गए ना तो मतलब अपने एक काम से बहुत बहुत बड़ा बोझ सा उतर जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम हॉस्पिटल आ गए थे, तो यहाँ पर मम्मी और मैं फिर यहाँ उतर के, और जो हमारी नंद हैं फिर उनको ऑटो में बिठाला और फिर वो अपनी बड़ी वाली बहन के घर चली गई थी। और यहाँ मम्मी के कोई मिलने वाले थे तो उनसे वो बात करने लगी। और सुबह इतना, मतलब सुबह आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम में नमी भी थी और अच्छा भी लग रहा था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील कर रही थी मैं सुबह। और यहाँ पर ना हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिवाली की वजह से लोग कम थे। आप देख सकते हैं पूरा हॉस्पिटल थोड़ा सा खाली खाली सा हो रहा है। और ऊपर फ्लोर पे हम जाएंगे, नीचे भी लोग देखते हैं, बच्चे वगैरह का है नीचे, और ब्लड वगैरह चेक होता है, जैसे कि रिपोर्ट वगैरह तो ऊपर मिलती हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, लेकिन यहाँ नीचे वाले में ब्लड वगैरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे नीचे होते हैं। और बच्चों वगैरह बच्चों का भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मतलब लेडीज़ ही लेडीज़ थी, सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ही थी। किसी को अपना मतलब किसी को अपना बीपी चेक करवाना था, तो किसी को कुछ करवाना था। और यहाँ पर गार्ड ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो चेयर पड़ी हैं इधर साइड की, जो 3 चेयर थी वो एक लेडी उठाकर ले गई थी, और उसने क्या किया कि सेटिंग ही चेंज कर दी, तो वो इसलिए गार्ड गुस्सा करने लगी। अच्छा, हमारा काम हो गया था, उसके बाद हम निकल आए थे हॉस्पिटल से, तो बाहर आ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जाने लगे अपनी बड़ी वाली नंद के घर पर, क्योंकि इनका घर हॉस्पिटल के आसपास ही है। अच्छा, जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में मेरा मतलब इलाज चल रहा है, तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल शादरा में पड़ता है। अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हैं तो आप लोग इस हॉस्पिटल को ज़रूर जानते होंगे। अगर मेरा जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद हम अपनी बड़ी वाली नंद के घर जाने लगे, क्योंकि उनका घर आसपास ही है, मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर होगा। क्योंकि हमें घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और मम्मी को लग रही थी तेज़ वाली भूख, तो मम्मी ने सोचा कि कुछ देर हम वहाँ बैठ लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। तो फिर मैंने भी मना नहीं करा, मैंने कि चलो ठीक है, कुछ देर हम वहाँ बैठ लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। और यहाँ फिर मम्मी ने लिया नारियल पानी। मैं सोच रही थी पता नहीं किसके लिए ले रही हैं, शायद अपने लिए ले रही होंगी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए नारियल पानी लिया था। अच्छा, फ्रेश जो नारियल पानी होता है उसका टेस्ट तो मुझे सही लगा था। वैसे मुझे नारियल पानी का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है नारियल पानी में। बॉटल वाला जो आता है ना, जो मॉल में मिलता है रखा हुआ, वो उसका तो टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, जो ये मम्मी ने जो नारियल पानी लिया था, इसमें जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा फ्रेश था, तो मैंने इजीली यूँ ही पी लिया, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आई थी। तो फिर वहीं मैंने रिक्शे में ही इस नारियल पानी को फ़िनिश किया, और उसके बाद पीने के बाद ये जो खाली हो गया था, तो फिर मम्मी मुझसे कह रही थी कि इसको मुझे फेंकना है। और मैंने कहा कहाँ फेंकोगी, आसपास? तो फिर ये इंतज़ार में थी कि कहीं कोई खाली जगह दिखे, क्योंकि अगर ऐसे ईज़िली यूँ ही डाल देती तो शायद मतलब एक्सीडेंट का भी डर रहता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने साइड से इस नारियल पानी को फेंक दिया था। कौन से वाले? चलो हो गए, 12 हो गए। कच्चे ना हो भैया अंदर से अंकल। भैया 40 लगा लेना, 40 लगा लो। अरे कच्चे नहीं, हाँ, छोटे केला 50 रुपए। 40 लगा लो। 40 नहीं है, वो चलो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो महंगा आ रहा तो महंगा बेचेंगे, सस्ता आएगा। मैं अकेला 40 रुपये करा। मेरी बात सुनो बीबी, मैं अकेला बेचने वाला नहीं हूँ, तो मैं ईद का चांद हूँ, जो जैसा आएगा वैसे ही बिकेगा। सही करो। एक केला खिला के दिखाना, अंदर से कच्चा ना हो। अब तो भी ये मत दो, सड़क का गिरा हुआ। मम्मी खोलना, सड़क का गिरा हुआ मैंने उसमें दूसरा रख दिया तुमने? रख दिया। ज़्यादा पके भी नहीं है, सही है। तो फिर हम पहुंच गए बाजी के घर। हम अब हॉस्पिटल से 11 बजे के करीब निकले थे, लेकिन बाहर जब बैठे तो ऑटो वाले ने इतनी ज़्यादा देर कर ली थी, क्योंकि उसे और भी सवारी चाहिए थी, तो सवारी
और सवारी लेने की वजह से ना हमें डिले करवा दिया इतना। वो 11 बजे से निकले, 15 मिनट की दूरी पे था इनका घर, लेकिन हमें वहाँ से 1 घंटा हो गया था। हम 12:30 बजे के करीब इनके घर पहुँचे थे। और वो जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि काफ़ी देर लगा रही तुम लोगों ने। मैंने खाना भी बना कर रख लिया और मतलब है ना सारी तैयारी भी कर ली थी, खाना पीना सब बना लिया था। तो मैं उनसे बोलने लगी कि इतनी जल्दी बना लिया तुमने खाना? कह रही तुम लोगों को 1-1.5 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटे पहले फ़ोन आया था। मैंने कहा हाँ देर हो गई थी। तो यहाँ पर हलीम था, चाय बनाई थी उन्होंने मेरे लिए, दाल चावल बनाए थे, क्योंकि दाल चावल मैंने ही बोल दिए थे क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल के आगे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो चावल के आगे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और हलीम बहुत ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी उन्होंने। नमक वारे थे, पापे थे। और खाना मैंने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि मैंने रास्ते में 2 केले भी खा लिए थे, फिर नारियल पानी पी लिया था, तो मेरा ओवर हो गया था। इसीलिए फिर मैंने खाना थोड़ी डिले मतलब थोड़ा लेट करके खाया था। हम यहाँ से निकले थे 4 बजे के करीब, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड भी वहाँ आ गए थे और मैंने अपने बेटे को भी वहीं बुला लिया था। और हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर वो क्लास वगैरह करवा कर वहीं आ गए थे। और फिर हम यहाँ से निकलने लगे अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में हमें लेने थे पापे, क्योंकि हमारे जो पापा हैं उन्होंने बोल दिया था कि मेरे लिए वहाँ से पापे लेते आना। उन्हें यहाँ के पापे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पापे ही नहीं बल्कि इनफैक्ट यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। जैसे कि हलीम, बिरयानी, या फिर आप कीमे की कचौड़ी ले लो, या फिर समोसे हैं, या फिर ब्रेड पकौड़े हैं, चाउमीन है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ के खाने पीने का। तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जब कभी मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं, अपनी सिस्टर से मिलने आते हैं, तो मैं स्पेशली इनसे बोल देती हूँ कि जब भी तुम मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर लेकर आया करो। पापा का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा फ्रेश थे और बहुत ज़्यादा क्रंची भी थे। मेरी जो बड़ी वाली नंद रहती हैं वो सुंदर नगरी में रहती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सही कॉलोनी है। मुझे तो बहुत सही इलाका लगता है। आसपास बहुत सारी चीज़ें यूँ ही ईज़िली हॉस्पिटल, स्कूल, सारी चीज़ें बहुत पास हैं। हम रहते हैं दूर और हमारी नंद जो है यहाँ रहती हैं, तो यहाँ से हमारे सारी चीज़ें बहुत इजीली पड़ जाती हैं। तो मैं अपनी नंद से कहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे तो यहीं पर रहना है और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं भी अपना घर यहीं ले लूँ। अच्छा, नंद का भी काम हो गया था हमारी, तो फिर ये भी हमारे साथ चलने लगी। कह रही थी कि चलो मैं भी साथ में ही चलती हूँ। इनकी वजह से ही ख़ास तौर से गए थे कि फिर अलग अलग लोग क्या परेशान होंगे जब हम आएँ, तो यहाँ से उनको भी फिर लेके चलते हैं। पॉल्यूशन के चक्कर में धूल ना उड़े। अब तो नाक से खुशबू आ रही है। चलें, तो मेरा आज का आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।